दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा की छवि से सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि परम अवतार श्री कृष्ण को श्राप से बचाने के लिए सुदामा ने स्वयं एक दरिद्र का जीवन चुना था। यही कारण है कि सुदामा परम मित्र और भगवान के भक्त होते हुए भी इतने दरिद्र थे। एक कथा के अनुसार एक अत्यंत गरीब ब्राह्मणी थी। वह पूरी तरह भिक्षा मांगकर गुजारा करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक समय ऐसा भी आया जब उसे 5 दिनों तक भिक्षा नहीं मिली। 5 दिन वह भगवान को याद करके सोती थी। छठे दिन उसे केवल 2 मुट्ठी चना मिला। चना पाकर वह बहुत खुश हुई, लेकिन जब वह झोपड़ी में पहुंची तो रात हो चुकी थी। उस ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं इन चने को रात में नहीं खाऊंगी। सुबह कन्हैया जी को भोग लगाकर ही मैं इन्हें स्वीकार करूंगी। ऐसा सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को एक कपड़े में बांध दिया। वह कन्हैया का नाम याद करके गहरी नींद में सो गई। लेकिन वह कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ब्राह्मणी के सोते ही कुछ चोर उसकी कुटिया में चोरी करने आए, लेकिन उस बेचारी ब्राह्मणी की कुटिया में चने के पैकेट के अलावा कुछ नहीं था। चोरों को चने की वह गठरी मिली। चोर समझ गए कि इसमें कुछ कीमती हीरे के रत्न हैं। ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। ब्राह्मणी का शोर सुनकर गांव के सभी लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर पोटली लेकर भाग गए। पकड़े जाने के डर से सभी चोर सदीपन मुनि के आश्रम में छुप गए, जहां सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हुई थी। तब गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आ गया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर को लगा कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागने लगे। भागते भागते चोरों से वो चने भरे गट्ठर वहीं गिर गए और सभी चोर भाग निकले। दूसरी ओर वह ब्राह्मणी भूख से परेशान थी। जब ब्राह्मणी को पता चला कि चोरों ने उसके चने का बंडल छीन लिया है, उसने बड़े दुखी मन से श्राप दिया कि बेचारी असहाय का चना जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। वहीं जब सुबह गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाना शुरू किया, तब सफाई करते समय गुरु माता को वही चने का पैकेट मिला। गुरु माता ने बंडल खोल के देखा तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण रोज की तरह जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। तभी गुरु माता ने उन्हें वही चने का पैकेट दिया और कहा कि भूख लगने पर दोनों इसे खा लेना। फिर जैसे ही सुदामा जी ने चने की गठरी ली, उन्हें सारा रहस्य समझ आ गया। सुदामा जी ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण ने इस चने को स्वीकार कर लिया तो पूरी सृष्टि गरीब और गरीब हो जाएगी। यही सोचकर उन्होंने ये सारे चने खुद खा लिए और उस गरीब ब्राह्मणी का श्राप अपने ऊपर ले लिया। लेकिन उन्होंने अपने मित्र श्री कृष्ण जी को चने का एक भी दाना नहीं दिया। खुद सुदामा ने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब सुदामा द्वारका गए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने चुपके से उनकी कुटिया को अपने जैसे महल में बदल दिया था। लेकिन सुदामा उस महल में कभी नहीं गए। उन्होंने उनका शेष जीवन कान्हा जी के मंदिर में उनके चरणों में ही बिताया। तो दोस्तों, ये दुनिया वास्तव में सुदामा की हमेशा कर्जदार है, जो गरीबी से बचने के लिए जीवन भर जरूरतमंदों के लिए समर्पित होगी।